नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर फिर से आज जीके के बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं यहाँ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अगर आप तैयारी कर रहे हैं आर्मी जीडी, टेक्निकल, कलरक, ट्रेडमैन्स या फिर रेलवे ग्रुप डी, राजस्थान पुलिस एसआई या फिर अन्य एग्जामों की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी वीडियो डाला जाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के हमारे क्लास का पहला क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी के सामने स्क्रीन पर है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर इसमें से कौन सा था? सिंधु नदी घाटी सभ्यता दुनिया की एक महत्वपूर्ण सभ्यता के बारे में दोस्तों बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100% यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आपको मैं यहां पर बता देता हूं, बंदरगाह नगर अथवा अपन इसको पतन नगर के रूप में भी आ सकता है कि कौन सा है जिसको अपन पतन नगर भी कहते हैं। तो वह दोस्तों कौन सा है? लोथल। लोथल कहां पर स्थित है? गुजरात में स्थित है दोस्तों। और यहां पर खुदाई से एक जहाज की गोदी प्राप्त हुई। इससे यह साबित होता है कि उस समय सिंधु सभ्यता के लोग दूसरे क्षेत्रों के साथ व्यापार करते थे लोथल बंदरगाह के माध्यम से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? दोस्तों, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। यह वेदों का एक महत्वपूर्ण, हम ये कह सकते हैं कि मंत्र है। इस मंत्र में सावित्री देवी की उपासना होती है, इसलिए इसे सावित्री मंत्र भी कहा जाता है। ये भी आपको यहां पर याद रखना है, इसे सावित्री मंत्र भी कहा जाता है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुवरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस तरह का एक आपने मंत्र सुना होगा। वही दोस्तों क्या होता है? गायत्री मंत्र होता है, जो विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? दोस्तों, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। आपको पता होगा कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव। और अंतिम तीर्थंकर की बात करें कि वो 24वें तीर्थंकर कौन है, तो वो है महावीर स्वामी। वर्धमान महावीर स्वामी उसके 24वें तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जैन परंपरा के पहले तीर्थंकर कौन हुए हैं, तो ऋषभ देव। और 24वें तीर्थंकर कौन हुए, तो कौन हुए? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी से संबंधित दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? दोस्तों, चाणक्य को और भी नाम से जानते थे। दिए गए ऑप्शन में विष्णुगुप्त सबसे सही है। चाणक्य अथवा दोस्तों आपने इसका नाम कौटिल्य भी नाम सुना होगा आपने, कौटिल्य, चाणक्य, और इसका मूल नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। दोस्तों, ये आपने एक नाम सुना होगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। ये कौटिल्य चाणक्य हैं, वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में कौन थे? एक आचार्य थे। ठीक है। और इनके द्वारा एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया था, चाणक्य विष्णुगुप्त के द्वारा एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम है अर्थशास्त्र। दोस्तों, ये अर्थशास्त्र उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक, प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। चाणक्य विष्णुगुप्त अथवा कौटिल्य हैं दोस्तों, ये चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी मंत्री रहे हैं, पूछा जा सकता है, इसे याद रख लेना है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और आपके ऐसे दोस्त जो इसी प्रकार की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप शेयर जरूर करेंगे, उम्मीद करता हूं आपसे। अगला क्वेश्चन है, गुप्त किसके सामंत थे? तो दोस्तों, गुप्त जो है वो किनके सामंत माने जाते हैं? ये कुषाणों के सामंत माने जाते हैं। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, एसएससी में ये पूछा जा चुका है। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो दोस्तों, सोने के सर्वाधिक सिक्के हैं वो गुप्त काल में जारी किए गए थे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, शून्य की खोज किसने की है? दोस्तों, ये तो आपने सुना ही होगा कि शून्य की खोज आर्यभट्ट के द्वारा की गई है। पूरी दुनिया को शून्य जो दिया है वो किसने दिया है? भारत ने। और भारत को यह जानकारी किसने दी? यह आर्यभट्ट के द्वारा दी गई। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? तो भक्ति आंदोलन के शुरुआत जो प्रतिपादक है वो रामानुज आचार्य को माना जाता है। आंसर ए यहां पर बिल्कुल राइट होगा, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक रामानुजाचार्य। अगला क्वेश्चन है,
अपने काल के महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबारी कवि थे या किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? संगीतज्ञ थे प्रसिद्ध, ये किनके संगीतज्ञ थे? तो दोस्तों यह अकबर के काल के, अकबर के जो नवरत्न थे उनमें तानसेन भी था और ये एक महान संगीतज्ञ माने जाते हैं जो मुगल बादशाह अकबर के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? दोस्तों शिवाजी का जो राज्याभिषेक है वो दिए गए ऑप्शन में रायगढ़ के किले में हुआ था। ये मराठा सरदार थे शिवाजी, इनका दोस्तों राज्याभिषेक कब हुआ ये भी पूछा जा सकता है। तो इनका जो राज्याभिषेक है ये 6 जून 1674 ईस्वी को इनका राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में हुआ था। दोस्तों शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी को इनका हुआ था जन्म। कहां पर हुआ था? शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था। शिवनेर का दुर्ग है, उस दुर्ग में उनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम क्या था? शाहजी भोंसले उनके पिताजी का नाम था। और माता का नाम क्या था? उनकी माता का नाम जीजाबाई था। तो ये भी दोस्तों आपको यहां पर याद रखना क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ये प्रसिद्ध मराठा सरदार रह चुके हैं जो मुगलों के साथ काफी समय तक उन्होंने संघर्ष किया, उनको कैद किया, उनके छक्के छुड़ा दिए थे, वही शिवाजी हैं, इसलिए उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हॉस्टिंग्स था। दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन जो है उसने 1773 ईस्वी में शुरू कर दिया था, जब उसने 1764 के युद्ध में, बक्सर के युद्ध में उसने विजय प्राप्त कर ली थी। उसके बाद उनके बीच में संधि हो गई थी और कंपनी ने भारत में व्यापार करना शुरू कर दिया। और कंपनी ने अपनी पहली जो राजधानी है वो कहां स्थापित कर दी थी? कोलकाता में अपनी पहली राजधानी को स्थापित कर दिया था। और इस समय जो गवर्नर थे वो कौन थे? वॉरेन हॉस्टिंग्स थे। बहुत बार एग्जाम में दोस्तों इसको पूछा भी जा चुका है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों यह कौन है? इकबाल है। इकबाल जो है ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो है उसके रचनाकार हैं और उनको इन्होंने गाकर भी सुनाया था। हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? दिए गए ऑप्शन में आपको थोड़ा सा गौर करना है। दीनबंधु के नाम से, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि भारत में किसको दीनबंधु कहा जाता है, मैं ये पूछ रहा हूं कि इनमें से कौन है जो दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों वो है C.F. एंड्रूज। C.F. एंड्रूज वो व्यक्ति थे दोस्तों, जब यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था उस समय यहाँ से गिरमिटिया मजदूर की प्रथा फिजी, गुयाना, वेस्ट इंडीज जैसे द्वीपों पर भारत के मजदूरों को ले जाया गया था। गिरमिटिया मजदूर उनको कहा जाता था। उन लोगों के लिए C.F. एंड्रूज ने बहुत अच्छा कार्य किया था, इसी वजह से इनको दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। इसलिए डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट होगा, इसमें किसी प्रकार का आपको विचार नहीं करना है। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार जो बिल है वो पारित किया गया था सन 1909 में। दोस्तों सन 1909 में भारत परिषद अधिनियम, इसको एक और भी नाम से जानते हैं, इसे भारत परिषद अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। इसे ही मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। दोस्तों इस अधिनियम के तहत या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत चुनाव प्रणाली का सिद्धांत, किसका? चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता प्रदान कर दी गई थी। वही था 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई? कि दिए गए जो ऑप्शन है उसमें से उसके कौन से भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो दोस्तों यह प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान की आख्या अथवा उसकी आत्मा के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? तो दोस्तों भारतीय संविधान में संघवाद जो है वो हमने कहां से लिया था? कनाडा से लिया था। दोस्तों आपको पता होगा कि संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, मौलिक कर्तव्य, मूल अधिकार, संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, ये सब हमने दूसरे देशों से उधार लिया। संघवाद जो संघ शासन प्रणाली है
वो हमने किस देश के संविधान से ली है? कनाडा के संविधान से ली है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो दोस्तों बुध जो है वो सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगा लेता है। जैसे मध्य में सूर्य होता है और दोस्तों उसके चारों ओर सबसे नजदीक अगर आपसे पूछा जाए तो बुध है। और दोस्तों ये क्या करता है, ये उसके चारों ओर जल्दी से पूरी परिक्रमा कर लेता है। लगभग ये 88 दिन में अपनी एक परिक्रमा को पूरा कर लेता है। सबसे जल्दी सबसे छोटा परिक्रमण काल जिसको है वह है दोस्तों कौन है? बुध है। तो याद रखें दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जा चुका है। जो दोस्त मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, क्लास को पहली बार ले रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में शेयर करना नहीं भूलना है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप अगर आपसे पूछा जाए तो वह कौन सा द्वीप है? मांजुली द्वीप है। कौन सी नदी के मध्य में स्थित है? दोस्तों इस द्वीप का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी करती है। ये द्वीप कहाँ स्थित है? ये भारत के आसाम राज्य में स्थित है। आसाम में आने के बाद यह नदी इस द्वीप वाले भाग में आने के बाद दो भागों में विभाजित होकर वापस मिल जाती है और बीच में एक द्वीप वाली स्थिति बनी हुई रह जाती है। उस द्वीप को दोस्तों कहा जाता है मांजुली द्वीप। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो भारत के आसाम राज्य में स्थित है। और इस द्वीप का निर्माण कौन सी नदी करती है? ब्रह्मपुत्र नदी करती है। चलिए देखते हैं दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपसे पूछे तो आपको बताना है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन सबसे बड़ा नदी द्वीप है तो कौन सा है? मांजुली है। अगला क्वेश्चन, बगलिहार जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? दोस्तों बगलिहार विद्युत जो परियोजना है वो कौन सी नदी पर स्थित है? यह चिनाब नदी पर स्थित है, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। आपसे पूछा जाए कि बगलिहार परियोजना कहाँ पर है तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। कौन सी नदी पर स्थित है? ये चिनाब नदी पर स्थित है। याद कर लेना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत बार जीडी के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। दाची ग्राम वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दाची ग्राम वन्य जीव अभयारण्य एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है और वो भारत के कौन से राज्य में स्थित? दोस्तों ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। दाची ग्राम से संबंधित बहुत सी जानकारियां मैंने आपको मेरी पहले की क्लासों में दी हैं। अगर आप इसी प्रकार के और आर्मी जीडी टेक्निकल कलर ट्रेडमैन में पूछे गए पुराने पेपर अगर आप हल करना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं। वहां पर मैंने पुराने ओल्ड जो पेपर हैं वैसे के वैसे जो एग्जाम में आए थे उन्हीं को डाउनलोड करके मैंने वहां पर उनको पढ़ाया है और बहुत ही शानदार व्याख्या सहित पढ़ाया। आप वहां से पढ़ सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट से आप ही पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? दोस्तों भारत में अंकलेश्वर जो है यह है पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए जाना जाता है। अंकलेश्वर कहां पर स्थित है? दोस्तों यह गुजरात में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र मुंबई हाई अपतटीय प्रदेश है, लेकिन उसके बाद में दूसरा बड़ा जो तेल उत्पादक क्षेत्र है वो कौन सा है? अंकलेश्वर है। अंकलेश्वर कहां पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। किसके उत्पादन के लिए? पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए जाना जाता है। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, सांची के महान स्तूप कहां पर स्थित है? तो दोस्तों सांची के महान स्तूप कहां स्थित है? भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और सांची स्तूपों के बारे में बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है, दोबारा भी आ सकता है, याद कर लें। विश्व विख्यात रॉक गार्डन कहां पर स्थित है? दोस्तों विश्व विख्यात रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। दोस्तों विश्व प्रसिद्ध रॉक गार्डन के निर्माता जो हैं वो कौन थे? तो वो थे नेक चंद सैनी नाम के एक व्यक्ति थे। नेक चंद सैनी ये रॉक गार्डन को बनाने वाले व्यक्ति हैं। दोस्तों नेक चंद सैनी का जन्म पाकिस्तान के बेरिया कला गांव में हुआ था। पाकिस्तान के बेरिया कला गांव में उनका जन्म हुआ था, लेकिन जब भारत का विभाजन हो गया तो उसके बाद नेकचंद सैनी जो है उस पाकिस्तान वाले भाग को छोड़कर सन 1950 में ये भारत के चंडीगढ़ में आकर बस गए थे और वहां पर उन्होंने क्या कर दिया दोस्तों, एक प्रसिद्ध गार्डन की स्थापना कर दी जिसका नाम रॉक गार्डन रख दिया गया। और इस गार्डन को देखने प्रतिदिन लगभग 5000 के आसपास व्यक्ति इसे देखने को आते हैं। तो ये बहुत ही शानदार जगह है।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। जहांगीर का मकबरा दोस्तों कहां पर स्थित है? तो जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है। बिल्कुल ये वर्तमान पाकिस्तान में है, लेकिन जब जहांगीर के द्वारा इस मकबरे को बनवाया गया था उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही हुआ करते थे और उन्होंने अपने मकबरे की स्थापना कहां पर करी? लाहौर में करी है, वो पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? तो दोस्तों यह कोसानी नामक स्थान है जिसको भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। कोसानी कहां पर स्थित है? तो दोस्तों कोसानी भारत की उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहां पर स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है, इसलिए दोस्तों इसको भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे मुझे आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करेंगे। साथ ही जो दोस्त यहां पर पहली बार आए हैं प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें और लाइक जरूर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।